ये आप लोग देख सकते हैं ये उठ रहा है। इसमें अगर हम इसको निकालने की कोशिश करता हूँ कोई करंट नहीं है, इसको मैं टच करता हूँ इसमें कोई करंट नहीं है, जबकि इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पावर है। ये इसमें पावर क्या इस स्पीकर बॉक्स को इस गिलास की हेल्प से उल्टा ऐसे ऊपर को उठाना पॉसिबल है? चलो कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें साइंस का यूज़ करेंगे और इसके लिए हमारे पास है एक पेपर और इसके ऊपर हमें पानी गिरा दिया। तो ये हमने इस पर पानी गिरा दिया, तो जैसे हमने इसमें पानी गिराया तो ये पूरा भीग चुका है। अब हम इसके ऊपर से दिए रख देते हैं और दिए रखने के बाद हम इसके ऊपर से रख देंगे गिलास। अब आप लोग देख सकते हैं ये आराम से ऊपर उठ रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं ये उठ रहा है। इसमें अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तब भी ये निकलने को, ये देखो अब ये नहीं निकल रहा। तो समझते हैं रिफ्लेक्शन को। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट है जो लेज़र लाइट से आ रही है, एक लेज़र टॉर्च से, और हमारे पास है एक मिरर। ये मिरर को हम यहाँ पे रख देंगे और ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करेगा। जब लाइट इस पर इंसिडेंट करते हैं तो ये इंसिडेंट लाइट है और ये जो जा रही है ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक बार हम रिफ्लेक्शन को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हमें साफ इसमें दिखाई दे रहा है। आज का जो एसी का यहाँ पर सेटअप है हमने कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पर से देखो 220 वोल्ट यहाँ पर से एसी सप्लाई हो रही है और इस सर्किट की हेल्प से अगर हम देखें तो बल्ब जलेगा यहाँ पर। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फुल करंट यहाँ पर दे रहा है हमें। तो पर होता क्या है देखेंगे इसको, अगर हम सर्किट देखें तो ये भी सर्किट ओपन सर्किट है। ये अगर हम देखें तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती। तो ये अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। जैसे हम इसको बंद कर रहे हैं तो एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर मेरा एग्जांपल है, जैसे एक बैटरी होती है, बैटरी में नॉर्मली समझ में आ जाता है। तो बैटरी में ये हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव है। पॉजिटिव से एक वायर गया है जो कि मोटर से कनेक्टेड है। इधर ये मोटर मैंने यहाँ पर लगा रखी है, ये मोटर से कनेक्टेड है। और दूसरा एक टर्मिनल इसमें देख रहे हैं कि ये वाला टर्मिनल अभी ओपन है, तो अभी ये सर्किट क्लोज नहीं है। जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो देखो इसमें करंट अब फ्लो कर रही है। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करती है, ओपन में नहीं करती। ऐसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं हाथ से टच करता हूँ और इसको मैं टच करता हूँ, तो बॉडी करंट फ्लो करेगी कहाँ से, मेरी बॉडी से होते हुए यहाँ से पास हो जाएगी। इतनी करंट अगर हमारी बॉडी से पास होगी तो हमें बहुत बड़ा शॉक लगेगा। तो जैसे अगर हम देखें तो ये वाला वायर को मैं टच करता हूँ कोई करंट नहीं है, इसको मैं टच करता हूँ इसमें भी कोई करंट नहीं है, जबकि इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पावर है। ये इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, पर मैं इसको अगर नॉर्मल टच कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर मैं अगर यहाँ टच करूंगा तो मेरी बॉडी से ब्लड से करंट फ्लो करेगा और यहाँ फिर कनेक्ट होगा तो क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो मतलब सारा करंट मेरे बॉडी से जा रहा है, तो उससे हमें शॉक लगता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जैसे मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर नीचे में देखूं तो मेरे पाँव में भी जूते पहने हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी अगर हम देखें तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अगर मैं जूते नहीं पहनता तो यहाँ से करंट आता और कहाँ जाता, जीरो वोल्टेज अर्थ की ओर जाता। हाई पोटेंशियल 220 वोल्ट यहाँ है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट फ्लो करता है, यहाँ 100 से लेकर जीरो की ओर करंट फ्लो करता है, तब भी हमें शॉक लगता। पर मैंने जूते इंसुलेटिंग है तो ये इंसुलेटर की तरह अगर वर्क करते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो ये है इसका फंक्शनिंग। तो आपको अगर बचना है तो हम लोग क्या करेंगे, जूते पहने रखें, ठीक है। और अगर इसमें भी आप देखें तो एक वायर से कभी करंट नहीं लगता। नॉर्मल आप लोग ये समझ लीजिए, अभी कभी आपने एक वायर को पकड़ लिया और आपने जूते पहने हुए हैं तो आपको कभी करंट नहीं लगेगा। दो वायर को अगर हम लोग साथ पकड़ते हैं तो तभी हमें करंट आता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक वायर देखो, जैसे मैं इसको पकड़ कोई करंट नहीं है, इसको पकड़ना कोई करंट नहीं है, पर अगर हम दोनों को पकड़ देंगे तो हमें शॉक लगेगा। यह है एक ग्लास स्लैब जिसके हेल्प से हम डेविएशन ऑफ लाइट को समझेंगे। तो यहाँ पर एक लेजर टॉर्च है जो इस पर इंसिडेंट हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं जो लेजर लाइट है वो कितना ज़्यादा डेविएट हो रही है। इसी में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझेंगे और ये एक लेजर टॉर्च से लेजर लाइट इंसिडेंट हो रही है। आप लोग देख सकते हैं ये इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रही है, जबकि ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, फिर भी हमें इसमें मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। फाइनली लाइट बाहर इमर्ज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रिज्म जिसमें हम डेविएशन ऑफ लाइट को समझेंगे। तो इसमें जैसे हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट रे डेविएट कर जाती है। ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये प्रिज्म में से जो इंसिडेंट लाइट है और जो इसमें जो इमर्जेंट लाइट है, दोनों में आप लोग देख सकते हैं कितना डेविएशन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने सुना तो था, आज हम लोग देखेंगे इस प्रैक्टिकल से कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पावरफुल होता है। तो ये हमारे पास गिलास है खाली, आप देख सकते हैं पानी का लेवल कहाँ तक इसमें आ गया है।